नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के महात्म कथा का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में आप सुनेंगे श्री पुरुषोत्तम भगवान जी की जन्म कथा। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान जी की जय। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। दंततर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवरूपी पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्यदेव का अभिभार हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आदित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। श्री जगन्नाथ के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियाँ अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राजगान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। श्री जगन्नाथ के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प वर्षा करने लगे तथा शांत हुए। याग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे दीप्ज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जगन्नाथ के अभिभूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मर्द गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्सल चिन्ह सहित उत्पन्न देख आनंद दुभित वासुदेव जी स्तुति करने लगे। हे दिव्योत्तम महामती, वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले, हे देवेश्वर, यदि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतरित हुए हैं तो कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बल रूप धारण किया है, हे देवेश्वर, हम पर प्रसन्न हो। हे सर्व आत्मा, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंशों से उत्पन्न हुए कंस आपके इस अवतार को वृतांत न जानने पाए। श्री प्रसराज जी बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री प्रसराज जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृहस्थ और मथुरा के द्वारपाल युग निद्रा में प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशियों को अपने फड़ों से रोककर श्री शेष जी आनंद दुभित हो पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी ने नाना प्रकार के सैकड़ों भवसरों को भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रख कर ही पार कर गए। उन्होंने वहाँ यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि बृहद गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों ने मोहित हो जाने पर मोहित हुए यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया।
तब अतिशयन कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा जी के शयन गृह से चले गए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उनके एक नील कमल के समान शौर्यमय सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिए और पूर्वतः स्थित हो गए। हे दीप्ज, अंततः बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षस सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुदन हुए कंठ से छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसे सत्रयुक्त एक महाअष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अष्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से क्या तेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं सर्वे हरि ही तुम्हारे कालमेनी रूप पूर्व जन्म में ही काल थे, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कहकर वह दिव्यमाला और चंदनादि से विभूषित तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश में चली गईं। श्री प्रसराज जी बोले, तब कंस ने किंचित से प्रलंब और केसी और समस्त मुख्य मूक असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबाहो, हे केसनी, हे धेनु, हे पूतनी तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्प वीर इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र, असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबलों से दलित आदित्यों को अल्पवीर, वसुगणों को अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल नहीं अपनी पीठ पर वाड़ों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाड़ों से विध कर भी यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु स्वसूर राजसंधों के छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबलों से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चिंत में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करने देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्योद्रोह, उन दुष्टों और दुरात्माओं को आपके कारण लिए हुए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा था कि वह मेरा भूत पर प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आज तक पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बाल में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे। कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंध से मुक्त कर दिया।
कंस बोला, मैंने आज तक आप दोनों के बालकों को तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनेहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारंभ दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। श्री प्रसराज जी बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार डाढ़ से वधा और वंद से मुक्त कर कंस संकित चिंत से अपने अंतपुरम में प्रवेश किया। श्री प्रसराज जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छड़के के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धा अवस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं, यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए, वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण गौछोड़ों से रख कर लाए हुए भस्मों से कर चुनकार कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बालधातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन देती उसकी शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र के क्रोधपूर्वक उसके स्तनों को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयानक रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे दिव्योत्तम, तब भयभीत यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौओं की पूंछ से झाड़कर बालक का गृह दोष निवारण किया। नंद गोप भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूड़ लगाया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदित्य स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों से अग्रभार कर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे महारूप धारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन भी भुवन ने अपने नखाग्रोश से शत्रु के वक्ष स्थल को वीड़ी कर दिया है, वे नरसिंह रूप जगन्नाथ तेरी सर्व रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सौरत त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी की नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव तेरे कंठ की, विष्णु गृह स्थान और जठर की तथा जगन्नाथ जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और सब इंद्रियों की अखंड ईश्वर से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे साढ़ धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं।
भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विधि दिशाओं के कोड़ों में, हर्षिकेशव आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री प्रसराज जी बोले। इस प्रकार स्वातिमान वचन कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छड़कों से नीचे एक खटोले पर लिटा कर दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेश्वरों को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। श्री प्रसराज जी बोले। एक दिन झड़के के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात मारते ही वह झकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। हे दीवज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहाँ आ पहुँचे और उन बालकों को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस झखड़ों को किसने उल्टा किया, किसने उल्टा कर दिया। तो वहाँ पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आँखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से यह झखड़ा गिरकर उलट गया है। यह और किसका काम है। यह सुनकर गोपगण चिंत में अत्यंत विस्मय हुए तथा नंद गोप अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा भी झकड़े में रखे हुए फूटे फांडों को टुकड़ों की और उस झकड़ों की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी प्रकार वसुदेव जी कहने लगे। गर्गाजनन से गोप से पीछे पीछे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों ने दिव्य ज्योति चित्त संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ज जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गाँव के गोष्ठ में रेंगते रेंगते तथा हाथ और घुटने के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थीं। कभी वे गौए के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा जी सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उलखन में बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझे सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उनके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उल्खनों को खींचते खींचते यमला अर्जुन के बीच में चले गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उल्खनों को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमला अर्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। अब उनके उखड़ने का खटखट शब्द सुनकर वहाँ ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्रहास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पादकों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और महावनों को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतना वध, झड़के का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्ष का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पादक दिखाई देने लगे हैं।
अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महाउत्पादक ब्रज को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोगों को इस स्थान से वृंदावन को चले दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही बछड़ों को और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। ये दिव्य वस्तुओं के अभिष्ट संघाष्टों से युक्त यह ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्धि चिंत वृंदावन नृत्य वृंदा धाम का चिंतन किया। इससे हे दिव्योत्तम अत्यंत रुच ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब ओर से नवीन दूब उत्पन्न हो गए। तब चारों ओर अर्धचंद्रमाकार से सड़कों की वार लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। दंततर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षीधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच का मुकुट धारण तथा वन पुष्पों के कड़भूषण पहन ग्वालों चिंतवंशी आदि से सब प्रकार के वंजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते हुए स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावनों में विचरने लगे। कभी एक दूसरों के अपने पीठ पर ले जाते तो कभी अन्य ग्वाल बालकों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निम्नलिखित पालकों वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाशों से आचित्य करता हुआ तथा अतिशयन वारिधिराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। तब उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पदरागी भूति का मरगतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चिंत उल्लंघन हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर से अपना दृढ़ मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की दृष्टतापूर्वक उक्तियों से अच्छे वक्त की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छाद आदि रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडलों में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गए। दुराचारी पुष्पों में कुलीन पुरुष की निष्ठपद पुष्प चेष्टाओं के समान मेघमंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति शोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विभूत आकाश में स्थिर न रह सकी महामूर्ख मनुष्यों की आध्यात्मिका उत्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूहों से आचित्य होकर स्पष्ट हो गए। उस समय उत्तम मयूर और चातक गणों से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोपरोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते। वे कभी तो कटुम्ब पुष्पों के सहारे से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर वृक्षी की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते थे।
कभी कुछ पच की लेने की इच्छा से पत्तों की सरासब पर लेट जाते और कभी मेघ की गर्जन पर हाहाकार करते कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित्त उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग विहार करने के अंततः गौ और ग्वाल बालकों के साथ ब्रज में लौट आते। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।